सबसे बड़ा दंगल में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीयू प्लस को बहुमत मिल गया है। 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो जेडीयू प्लस यानी कि एनडीए ने छू लिया है और इस गठबंधन के साथ ही ये नतीजा ऐसा लग रहा है कि अब सरकार जो है वो नीतीश सरकार बनने वाली है। एक बार फिर से बिहार ने चुना है नीतीश बाबू के सुशासन को। एंटी इनकम्बेंसी जिस विरोध को लेकर बार बार चर्चाएं की जा रही थी, जिस बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा था विपक्ष के जरिए, जिस प्रवासी बात को उठाने की कोशिश की जा रही थी, वो मुद्दे रखे के रखे रह गए हैं। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी ने टफ फाइट जरूर दी, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि वो टफ फाइट सिर्फ टफ फाइट तक ही रह गई। एक बार फिर से नीतीश को स्वीकार किया बिहार की जनता ने। देखिए, बिल्कुल एनडीए गठबंधन को स्वीकार किया और कम से कम अब नीतीश को स्वीकार किया और नीतीश के चेहरे पर वापस आ रहे हैं। ये अब कम से कम इस चुनाव के नतीजे को देखने के बाद कम से कम नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यहाँ पर विनर नजर आ रही है। बेशक बीजेपी ने ये कह सकते हैं कि बड़प्पन में नीतीश कुमार को वादा किया था, उस वादे को निभा रहे हैं, लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर देखें तो जेडीयू बहुत बड़ी लूजर है इसमें और बीजेपी को बहुत बड़ा गेन हुआ है। तो ये इलेक्शन जो था वो बीजेपी का था। एनडीए को अपने दम पर 122 सीटें मिल चुकी हैं, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, सुबह 6 बजे शुरू हुए थे लाइव रिजल्ट हब में। हम पिछले 17 घंटे से यहां पर पहले तैयारियां 2 घंटे और उसके बाद से काउंटिंग लगातार 17 घंटे की जद्दोजहद के बाद अब आंकड़ा यह है कि सिर्फ 3 सीटें ऐसी रह गई हैं जहां से कि काउंटिंग आना बाकी है। बाकी 240 सीटों पर नतीजे हम बता चुके हैं, जिनमें से 122 सीटें जीत करके एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में। 3 सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर अभी तक नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया? जहां पर 3 सीट हमारे खगड़िया के परबत्ता है, नालंदा के हिलसा है और मुंगेर सीट है। और जैसे खगड़िया के परबत्ता पे जदयू आगे चल रही है, नालंदा के हिलसा में जदयू आगे है और मुंगेर में बीजेपी आगे है। तो तीनों सीटें जो हैं जिन पर गठबंधन आगे चल रहा है, माफ कीजिएगा कि एनडीए जहां पर आगे चल रहा है, बाकी जो 3 सीटें बची हैं उनमें तीनों में भी और लगभग सारे राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है। डिक्लेयर नहीं हो रहा है क्योंकि विपक्ष की तरफ से, यहाँ आरजेडी के उम्मीदवारों की तरफ से या कांग्रेस उम्मीदवारों की तरफ से आपत्ति जताई गई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि कम से कम 5 सीटें ऐसी हैं जहां रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट भी जा चुकी है चुनाव आयोग के पास। रिकाउंटिंग की भी कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से और अब उसमें बीजेपी और जेडीयू ने भी एक सीट पर यह दावा कर दिया है कि इस पर भी रिकाउंटिंग कराई जाए, हम भी कम मार्जिन से हारे हैं। तो ये रिकाउंटिंग का दौर जो है वो रात भर चल सकता है, लेकिन हमारे पास जो पुख्ता जानकारी फिलहाल है 122 सीटों के साथ एनडीए स्पष्ट बहुमत लेते हुए सरकार बना। अनुराग, अनुमानित जेडीयू की तरफ से सीटें भले ही ना लड़ी गई हो, मतलब नहीं मिली है, लेकिन ये बात जो मैं कह रही थी कि नीतीश को एक बार फिर से चुना है वो इसलिए क्योंकि जो चेहरा था एनडीए का वो नीतीश ही थे, इसीलिए ये सवाल है। और मैं विक्रांत का रुख कर रही हूँ। विक्रांत, जरा बता दीजिए, दरअसल बात यह है